एलिमिनेशन मेथड। पिछली क्लासों में हमने ग्राफिकल मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, बिना सॉल्व करे ये पता करना देखा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड भी किस लिए यूज़ होता है? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, दैट इज रिमूविंग वन वेरिएबल। तो कह रहा है कि कैसे एक वेरिएबल को हटाया जाता है। दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो हम इस मेथड में भी यही देखने वाले हैं कि कैसे एक वेरिएबल को हटाया जाता है। तो पहले एक एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसको करके देखते हैं। उसी के मदद से सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9x, 9 एंड 7। तो इनकम जो है वो 9:7 में है। अगर मुझे इनकी इनकम लिखनी हो, इनकम ऑफ ए, तो पहले की इनकम क्या हो जाएगी? क्योंकि ये रेशियो में है, मुझे कोई अल्फ़ाबेट चाहिए होगा इनको तोड़ने के लिए, तो इसकी मैं 9x लिख दूँ पहले वाले की, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगी? 7x। ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 4:3। ठीक, एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर हम 4x और 3x भी ले सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल ऊपर ऑलरेडी ले लिया ना x में। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमें क्या लेना पड़ेगा? 4y, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर, और सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या लेना पड़ेगा? 3y। ठीक है, तो मतलब आमदनी कितनी है? 9x है फर्स्ट पर्सन की, और खर्चा कितना करता है? 4y। और यहाँ पर बचत अगर मैं कह दूँ, इसी की बचत क्या हो जाएगी? कमाई माइनस खर्चा इज इक्वल टू सेविंग्स होता है। और सेविंग्स यहाँ पर कितनी दी हुई है? 2000 दी हुई है, तो इसकी जगह मैं 2000 लिख सकता हूँ। तो क्या मेरी पहली इक्वेशन बन गई? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ईजी है ना एकदम। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि रेशियो को तोड़ना कैसे। उसके बाद सेकंड वाले की क्या हो जाएगी? उसी तरीके से 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। दोनों ही 2000 रुपये बचाते हैं, चाहे इनकम में फ़र्क है तो उनके एक्सपेंडिचर में भी फ़र्क है, लेकिन वो दोनों ही 2000 रुपये बचाती है। दो इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सीखेंगे एलिमिनेशन करके। ठीक है, वहाँ सब्सटीट्यूशन में क्या करते थे? एक को उठा के दूसरी इक्वेशन में रखते थे। यहाँ पर क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं एलिमिनेट? जैसे ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, तो पहला तरीका बताता हूँ क्या करते हैं। जब दोनों के साइन सेम होते हैं, ठीक है, मान लो सिर्फ एक्स एक्स की तरफ ही देख रहे हैं और किस की तरफ बढ़ेंगे आगे, दोनों तरीके से करके बताऊँ। क्या करते हैं कि ये कोफिशिएंट है ना, और ये कोफिशिएंट दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 9 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 63 हो जाएगा, और 7 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 63 हो जाएगा। तो हमारा गोल क्या है? कोफिशिएंट्स को बराबर करना। समझ आ रही बात? तो करके बताते हैं। अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल होते, जैसे मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ 9 होता, तो मुझे दोनों के लिए नहीं करना पड़ता है, मैं 3 3 ज़ा 9 कर देता, हो जाता। ऐसे केस भी आएंगे, पर फिलहाल अभी जो समझ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या करूँगा? पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 9 7 से क्या होता है? ठीक है, ये लिखा, पूरी इक्वेशन को करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लगाया ना, इसको हटा देना है, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ तक लेके जाओ, 7 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक इक्वेशन है, उसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, बस दोनों तरफ करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सबका कुछ भी कर सकते हैं, बस दोनों तरफ करना होता है। अब दूसरे में क्या है? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लेता हूँ 7x। अब इस नीचे वाली को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 9 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 9 से करना पड़ेगा। पता कैसे चलता है किससे करना पड़ेगा? क्योंकि हमें कोफिशिएंट बराबर करना है।
अभी सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाई वाली बात भी कर लूँगा अभी इसी में, इसी एग्जाम्पल में, और साइन सेम नहीं हो उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 9 7 सा 63 माइनस 7 4 सा कितना होता है 28, 7 2 सा 40, और नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, 9 7 सा 63, 9 3 सा 27 इज इक्वल टू 9 2 सा 80। लिख लिया। अच्छा देखो, ये कोफिशिएंट बराबर हो गए, दोनों सेम दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, गायब, ठीक है। कैसे करते हैं गायब, अभी क्या कर रहे हैं हम, एक एक तरीके से इनको माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाला पहले लिखेंगे माइनस ये वाला। तो जब माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना जब किसी चीज़ का। तो जैसे यहाँ प्लस है पहले से ही, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मान लो यहाँ पर ये वाला पहले लिख दिया, माइनस नीचे वाला बाद में लिख दिया, तो साइन बदलते जाएगा ना। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो करना क्या होता है कि साइन बदल देने होते हैं। बात समझ आए, समझ आए। दूसरा स्टेप क्या होता है, साइन बदल देने होते हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं जरा, ये जो, ठीक है, दोबारा साइन लगाता हूँ। ये हो गया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, समझ में आ गई बात। अब देखो, ये 63 प्लस का है और ये 63 माइनस का है, तो जोड़ूंगा तो कट जाएंगे। अगर मैंने ऐसे लिखा 63 माइनस 63, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो मैं इसको काट दूंगा इस तरीके से। ये हमेशा ही कटते हैं, तो इनमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं, ठीक है। अब इनको देखो, ये -28 है और ये +27 है, ठीक है। क्या है, -28 +27, तो देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या मैं -y लिख दूँ, और उसी तरीके से ये +14,000 है और ये -18,000 है, तो यहाँ पर माइनस का 4,000 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ y = 4,000 आ गया, ठीक है। तो एक तो वेरिएबल का आंसर मुझे मिल चुका है जो कि है 4,000, ठीक है। अब अगला क्या है कि मुझे y तो फाइंड कर लिया, अब x भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो x के लिए मैं वापस वही सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके पे चले जाऊँगा। ये सॉल्यूशन दोनों लाइनों का है, ऐसे कहीं पर ये लाइन मिल रही होंगी, तो ये जो पॉइंट आया ना y का, x तो पता नहीं है अभी, y का जो 4,000 आया वो दोनों लाइनों पे लाई करता है। तो कोई भी जो दो इक्वेशन ओरिजिनल दी हुई है ना क्वेश्चन में, किसी में भी रख लो और आंसर निकल के आ जाएगा। किसका आएगा, x का। बात समझ आए, करके देखो। ओरिजिनल इक्वेशन ले लेते हैं कोई सी। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है मेरे पास, कोई सी भी ले सकते हैं दोनों में से, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी क्यों ले सकते हैं, ये बात समझ में आती है ना। क्योंकि वो जो पॉइंट होता है ना, वो कॉमन पॉइंट होता है, तो दोनों के लिए ही आंसर देगा। 9x - 4 y कितना है 4,000 इज इक्वल टू 2,000। ये कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 2,000 प्लस 16,000। 9x इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2,000। 2,000 आ गया, तो हमारा x भी निकल आया। x और y तो चाहिए था, है ना, x और y तो चाहिए था, लेकिन x और y नहीं चाहिए, हमें और चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। तो इनकम के लिए हमें x नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तरीका समझा रहा था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे x y फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें x चाहिए था क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए। इनकम हमने 9x और 7x ली ना, इनकम हमने क्या ली थी 9x और 7x, तो x तो चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9 × 2,000 इज इक्वल टू 7 × 2,000। तो एक की इनकम 18,000 आ चुकी है और दूसरे की इनकम 14,000 आ चुकी है। आगे बात समझ में, आगे समझ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x को ख़त्म कर दिया था, y निकाला था। अब मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, साइड वाले को लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी होती है किससे भी कर सकते हैं, उससे फिर करके बताता हूँ, ठीक है।
तो वापस से आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। अब की बार दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से मतलब एलिमिनेशन का दूसरा तरीका नहीं है, पर दूसरा तरीका का कहने का मतलब ये है कि y के हिसाब से देखेंगे। अभी हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन इस बार हम y को एलिमिनेट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाते हैं 9x और यहाँ पर है 7x माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि y को एलिमिनेट करके देखेंगे। तो देखो साइन सेम है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 बनता है, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 12 बनता है। 12 12 ही बनाना है, काम हो गया। यानी इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से। और इस वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 से। तो बस इतना ही है, बाकी प्रोसेस सेम है। ये हो गया 9 3 ज़ा 27x माइनस 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 7 4 ज़ा 28 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा। ठीक है, फिर से वही तरीका, साइन सेम है ना दोनों के y के, तो हमें क्या करना है, इनके साइन बदल लेने हैं। जैसे ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब इनके ओरिजिनल साइन क्या होते हैं? जो नीचे लिखे होते हैं वो वाले, जैसा हम डिवाइड में करते थे ना वैसे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2000। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, 2000 आई थी, तो देखो आ गए। तो दोनों से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको इक्वल कर लो चाहे इसको इक्वल कर लो, जो भी छोटा लग रहा हो उससे कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से सॉल्व करना। अब y निकालना है तो y का वही तरीका है, दो इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी उनमें से किसी भी एक में रख दो और हमारा y निकल आएगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी अच्छा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ऐसा एग्जाम्पल था और यहाँ पर भी है। देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। एग्जाम्पल नंबर 12, बड़े ध्यान से देखना इसको। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये भी उसी टाइप से, कैसे ये यहाँ पर मुझे 4 से और यहाँ पर मुझे 2 से करने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके ऐसा नहीं करना, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुमने बाई चांस कर दिया तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। थोड़ा सा देख भी लेना चाहिए। जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक है, तो मैं ये इसको हटा रहा हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, 2 के टेबल में 4 वाला क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं है, बस हम दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4x जैसा का था वैसा ही रहेगा, 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अगला स्टेप क्या होता था, साइन चेंज करना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कर लिया। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। 16 माइनस 7 9 होता है, ये आ गया 9, आ गया। अच्छा देखो, ये सिचुएशन हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखी थी कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच ना करे, इसका मतलब क्या है, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन, यानी इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे भी मैं बता रहा था कि पैरेलल लाइन से देखने से पता चल रहा था। देखोगे देखने से पता कैसे चल रहा था, वो ही बताया था मैंने। यहाँ पर ये दोनों लाइन्स ली, 2x, एक तो रेशियो वाले से करना होता है, रेशियो वाले से तो पता कर ही लोगे, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ देख के भी पता चल रहा था। देख के कैसे पता चल रहा था कि अगर तुम सिर्फ इतने हिस्से को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो नीचे वाला हिस्सा मिल जाएगा। मिल रहा है ना, देखो 4x और 6y, और 4x और 6y तो दिया हुआ है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे पता चल गया था हमें कि ये पैरेलल लाइन से इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो एकदम घबरा नहीं जाना है। तो समझ लेना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो इसके हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन में होता था और ऐसे ही एलिमिनेशन में होता है। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो खत्म करते हैं इसको, आज की कहानी को यहीं पर।